दोस्तों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि ड्रैगन बॉल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस गोकू ने पूरी कायनात को बचाया, आज उसी के अपनों ने उसे धोखा दे दिया। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक शांत योद्धा के अंदर सोए हुए उस राक्षस यानी काकरूट को जगा दिया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वेजिटा, बीरस और गोकू के पुराने दोस्तों ने मिलकर उसे खत्म करने की साजिश रची। लेकिन गोकू ने हार मानने के बजाय अपनी ताकत की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। कायोकिन 100 गुना। जी हाँ, गोकू ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ने भी नहीं की थी। आज के इस एपिसोड में होने वाला है महायुद्ध का अंतिम अध्याय। क्या गोकू सच में बीरस को कामेहामेहा से खत्म कर देगा? क्या वेजिटा अपने टूटे हुए घमंड के साथ दोबारा खड़ा हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजिट और बीरस का काल बनकर उभरा ये नया गोकू पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा? अगर आप गोकू के असली फैन हैं और देखना चाहते हैं कि वो इन गद्दारों को कैसे सबक सिखाता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आज का टारगेट है 50,000 लाइक्स। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड से दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। इसका मतलब है कि गोकू को भी बाबीदी ने नियंत्रित कर लिया है। दूसरी ओर बाबीदी जोर जोर से हंस रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने आखिरकार उस हैरान कर देने वाली शक्ति वाले वॉरियर के दिमाग में प्रवेश कर लिया था। हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वो कौन है। लेकिन जैसे ही उसने उस वॉरियर का चेहरा देखा, वो चौंक गया और थोड़ा डर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम हो गोकू, पर तुम तो एक नेकदिल वॉरियर थे। तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी कैसे? बाबीदी चौंकते हुए बोला। तभी काकरूट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ओ मूर्ख जादूगर। मैं गोकू नहीं हूं, मेरा नाम काकरूट है। मैं वो सायन हूं जिसे धरती को जीतने के लिए भेजा गया था। मुझे नहीं पता ये नफरत और गुस्सा मेरे अंदर कैसे आया, लेकिन अगर इससे मुझे ताकत मिलती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाबीदी अब थोड़ा घबराया, पर उसने मन में सोचा, अगर ये सच है तो मुझे जल्दी से अपना अगला कदम उठाना होगा, वरना ये सारा प्लान फेल हो जाएगा। बाबीदी बोला, ठीक है काकरूट, हमारा पहला आदेश है, मुझे पुनर्जीवित करो। हमें किसी खास वस्तु की जरूरत नहीं है, मेरा जादू ही काफी है। और हाँ, मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूं, मेरे पास बहुत सी जादुई तरकीबें हैं। माफ करना, लेकिन मेरे पास न कोई जादुई पावर है और न ही मैं जादू को कंट्रोल करता हूं जैसे आप करते हैं, काकरूट ने शांत स्वर में जवाब दिया। इसकी चिंता मत कर, मैं तुम्हें अपना सारा जादुई ज्ञान दे दूंगा। तुम 100% जादू को सीख सकोगे और उसे इस्तेमाल भी कर सकोगे, जैसे कि चीजें बनाना, किसी और को कंट्रोल करना और भी बहुत कुछ। मुझे पता था कि मैं तुमसे कुछ फायदा उठा सकता हूं, बाबीदी ने कहा। काकरूट मन में सोचने लगा, अब मैं उस बेवकूफ को फिर से जिंदा करूंगा और फिर खुद उसे मारूंगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा और नाटक करना होगा ताकि उसे मुझ पर शक न हो। रियलिटी में वापस लौटते हुए काकरूट ने देखा कि सामने से वेजिटा और बीरस अपने सबसे ताकतवर हमले के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ने एक साथ अपना शक्तिशाली अटैक उस पर दागा, लेकिन काकरूट ने तुरंत एक जादुई पावर का इस्तेमाल करते हुए उन हमलों को गायब कर दिया। ये देखकर एंजल विस भी हैरान रह गया कि काकरूट ने जादू को कैसे सीख लिया। काकरूट अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसने कई घूंसे और लातों से वेजिटा और बीरस को चोट पहुंचाई, फिर छोटे छोटे किरण जैसे अटैक कर उन्हें धीरे धीरे तड़पाने लगा। इसी बीच बाबीदी गुस्से से चिल्लाया, अब और समय मत बर्बाद कर, जल्दी से मुझे फिर से जिंदा कर। मैंने तुम्हें अपनी सारी ताकत इसलिए नहीं दी थी कि तुम मुझे इस भयानक जगह में छोड़ दो। अगर जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। काकरूट, जो अब तक सब पर हमला कर रहा था, रुक गया। वो अब बाबीदी को फिर से जिंदा करने की तैयारी करने लगा। बाबीदी द्वारा दिए गए जादुई ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए काकरूट ने जमीन पर एक बड़ा जादुई चक्र बनाया। उसमें कई रहस्यमय चिन्ह चमकने लगे। फिर वो एक मंत्र पढ़ने लगा, जिससे चमकदार कण हवा में उड़ने लगे और एक आकृति बनाने लगे। कुछ ही देर में उस आकृति से बाबीदी प्रकट हो गया। उसे देखकर सभी हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये छोटा सा मगर खतरनाक जादूगर वापस आ जाएगा। मुझे याद किया क्या? बाबीदी बोला, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, खासतौर पर तुम्हें पिकोलो। तुम्हारी वजह से मैं नर्क में रहा। फिर बाबीदी ने काकरूट से कहा, अब देर मत करो, इन सबकी छुट्टी करो, हमें अभी और प्लैनेट्स पर जाना है। और हां, मैं किंग काई को भी नहीं भूला हूं, उसे भी तड़पाऊंगा। लेकिन तभी काकरूट ने कुछ अलग कहा। रुकिए बाबीदी, मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ जरूरी बात है। बाबीदी उत्सुकता से बोला, क्या बात है? काकरूट ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने जो जादुई पावर मुझे दी है वो वाकई बहुत काम आने वाली है। इन कीड़ों को तड़पाने में इनका मजा ही कुछ और होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए कितना नाटक किया। क्या वाकई तुम ये सोचते थे कि तुम मेरे जैसे महान काकरूट की मानसिकता पर काबू पालोगे? मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, तुम छोटे से घटिया जादूगर। ये क्या हो रहा है?
मैं तो समझा था कि तुम्हारे मन और शरीर पर मेरा पूरा कंट्रोल है, बाबीदी चिल्लाया। काकरूट मुस्कुराया, तुम तो बस एक खिलौना थे। मैंने बस नाटक किया ताकि तुम्हारी ताकतें मिल जाएं। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा। फिर काकरूट ने अपनी हथेली बाबीदी की ओर बढ़ाई और हांकाई का प्रयोग किया। इस तकनीक से बाबीदी पूरी तरह नष्ट हो गया। न उसका शरीर बचा, न आत्मा, जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ठीक है, काकरूट बोला, अब जब मैंने उस छोटे से सिर दर्द को खत्म कर दिया है, क्या तुम सब मरने के लिए तैयार हो? वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम सोचते हो कि अपनी घमंडी बातों से हमें डरा सकते हो काकरूट? तुम सिर्फ एक पागल हो जो खुद को ताकतवर समझता है। हम अभी तुम्हारा अंत कर देंगे। काकरूट मुस्कुराया और बोला, क्रिलिन, उन दोनों बेवकूफों को एक एक सेंजू बीन्स दे दो। मैं चाहता हूं कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे लड़े, ताकि जब मैं उन्हें हराऊं तो उन्हें एहसास हो कि वे कितने कमजोर थे। अगर तुम मेरी बात मानते हो क्रिलिन, तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। क्रिलिन जल्दी से भागकर वेजिटा और बीरस के पास गया और उन्हें एक एक सेंजू बीन्स दी। सेंजू बीन्स खाते ही उनकी एनर्जी पूरी तरह से वापस आ गई और दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए। वेजिटा ने गुस्से में कहा, गोकू, हमें उसी समय तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। वेजिटा और बीरस दोनों ने अपनी पावर का प्रयोग किया और पूरी ताकत से काकरूट की ओर झपटे। लेकिन काकरूट की चालें इतनी तेज थीं कि वो आसानी से उनके हमलों को चकमा दे रहा था। एक ही पल में उसने दोनों को जोरदार पंच मारे और वे फिर से जमीन पर गिर पड़े। तुम दोनों तो किसी काम के नहीं निकले, काकरूट हंसते हुए बोला। तुम तो किसी लड़ाई की शुरुआत के भी लायक नहीं हो। अब मैं तुम्हें थोड़ा और दर्द दूंगा। ये खेल बड़ा मजेदार होने वाला है। काकरूट ने हवा में कई काली जादुई छोटी छोटी धारदार चाकुओं जैसी आकृतियां बनाईं और उन्हें वेजिटा और बीरस की ओर फेंक दिया। शुरू में उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही काकरूट ने अपनी मुट्ठी बंद की, दोनों के शरीर से काले बिजली जैसे किरणें निकलने लगीं। दर्द से दोनों चिल्लाने लगे। क्या अब तुम अगली सजा के लिए तैयार हो? काकरूट बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें उस गोकू के लिए भुगतना होगा जिसे तुम सबने इतना कमजोर समझ लिया था। इसके बाद काकरूट ने आग की गेंदें बनाई और उन पर फेंक दी। आग ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और वे जिंदा जलते हुए तड़पने लगे। चीखें चारों ओर गूंजने लगीं। काकरूट उन्हें जलाकर मार रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वे अब और नहीं सह सकते और मौत के बहुत करीब हैं, तो उसने जलती हुई आग को गायब कर दिया और आदेश दिया, क्रिलिन, जाओ और इन्हें एक और सेंजू बीन्स दो। डरा हुआ क्रिलिन चुपचाप उनकी बात मान गया और फिर से दोनों को सेंजू बीन्स दे दिए। जैसे ही वे ठीक होते, काकरूट फिर से उन्हें पहले से भी ज्यादा भयानक सजा देता। ये सिलसिला चलता रहा। अब हालत ये हो गई थी कि वेजिटा और बीरस अब सेंजू बीन्स खाना ही नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि ठीक होने का मतलब है फिर से वही असहनीय दर्द और तड़प। चलो दोस्तों, वादा करता हूं ये आखिरी बार होगा, काकरूट एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला। बस थोड़ा सा और मजा लेना चाहता हूं ताकि तुम लोग शांति से जा सको। अब मैं और कोई बीज नहीं खाऊंगा। वेजिटा चिल्लाया, अगर हमें मारना है तो अभी मार डाल, मैं अब तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगा। काकरूट की आंखों में पागलपन चमकने लगा। वो धीरे धीरे बुल्मा के पास गया और उसे गर्दन से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया। अब बताओ वेजिटा, अगर मैं तुम्हारी प्यारी पत्नी को तुम्हारी आंखों के सामने मार दूं, तब क्या तुम अपनी असली शक्तियां दिखा सकोगे? काकरूट बोला, सच कहूं तो मैं अब बोर हो गया हूं, मुझे कुछ मजेदार चाहिए। बुल्मा की आंखों में खौफ था। वो रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज गोकू, मुझे कुछ मत करना। ये सुनकर वेजिटा का खून खौल उठा, लेकिन वो बेबस था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। घुटनों के बल गिरकर वो भी रोने लगा। नहीं प्लीज, उसे कुछ मत करना। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस उसे छोड़ दो। ये देखकर खुद काकरूट भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस वेजिटा इस तरह रोएगा। कितना दयनीय लग रहा है तू वेजिटा, काकरूट हंसते हुए बोला। तू कुछ नहीं बचा सका, तू सब कुछ खो देगा, जैसे अपनी पूरी जाति को खो चुका था। लेकिन इस बार तुझे भी मरना होगा, और तू अपने आप को सयानों का प्रिंस कहता है। तभी वेजिटा ने काकरूट से कहा, अगर गोकू यहां होता तो वो अब तक तुम्हें रोक चुका होता। काकरूट मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और गोकू एक ही हैं। मैं कभी नष्ट नहीं हुआ था। मैं हमेशा गोकू के अवचेतन मन के सबसे गहरे हिस्से में बंद था। यही वजह थी कि गोकू इतना भोला और दयालु था, क्योंकि उसकी सारी बुराई मेरे अंदर कैद थी। लेकिन जब तुम सबने उसे धोखा दिया और उसका दिल तोड़ दिया, तब वो कमजोर पड़ा और उसी कमजोरी ने मुझे आजाद कर दिया। मैं बाहर आ गया और मैंने गोकू को वहीं बंद कर दिया जहां मैं था। अब उसमें कोई अच्छाई नहीं बची, क्योंकि सारी अच्छाई उसी के साथ कैद है। मैं हूं उसकी सारी बुराई। मैं हूं असली काकरूट। मैं सब कुछ खत्म करने वाला हूं। तभी एक शांत मगर गंभीर आवाज आई, अब बहुत हो गया गोकू, मैं तुम्हें और दर्द फैलाने नहीं दूंगा। ये विस थे। उन्होंने सीरियस लहजे में कहा,
मैं समझता हूं कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वो सारी सीमाएं पार कर चुका है। अगर मुझे अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट को खत्म करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगा। मैंने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया था कि तुम अपने दोस्तों को तकलीफ दो। याद रखो गोकू, मैंने तुम्हें वो सब ताकत बनाने के लिए सिखाया था, इसलिए नहीं कि तुम दूसरों को कुचलो। काकरूट मुस्कुराया और बोला, ओहो, देखो तो सही, मेरे टीचर खुद आ गए। क्या तुम वाकई इन कीड़ों की मदद करने वाले हो? अगर हां तो याद रखो, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। विस गंभीर हो गए और एक फाइटिंग पोज में आ गए। तुम पूरी तरह से नफरत और बदले की भावना में डूब चुके हो गोकू। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे तुमसे लड़ना होगा। ये दिलचस्प होगा, काकरूट ने कहा, लेकिन तुम एक एंजल हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर उसने जादुई हथकड़ियां बनाई और उन्हें वेजिटा और बीरस पर डाल दिया ताकि वे उसकी लड़ाई में दखल न दे सकें। इसके बाद वो सुपर सैयान ब्लू में बदल गया, लेकिन इस बार उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरा यूनिवर्स 7 कांप उठा। इतना ही नहीं, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स -8 के गॉड्स ने भी ये शक्ति महसूस की और तुरंत अपने अपने एंजल्स से पूछा, ये शक्ति किसकी है? दोनों एंजल्स ने अपने स्टाफ में देखकर जवाब दिया, ये शक्ति यूनिवर्स 7 के गोकू की है। गॉड चांपा हैरान रह गए, लेकिन वाडोज और भी ज्यादा हैरान थी जब उसने देखा कि ये शक्ति पूरी तरह बुराई से भरी हुई है। जब चांपा को पता चला कि वो गोकू है तो वो घबरा गया और बोला, मुझे यूनिवर्स 7 जाना होगा। वाडोज सहमत हो गई क्योंकि वो भी देखना चाहती थी कि वहां आखिर क्या हुआ है। दूसरी तरफ यूनिवर्स -8 का गॉड इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और सोचता है, ये बीरस का मामला है, मैं बीच में नहीं पड़ता। गोकू, जो अब काकरूट बन चुका था, अपनी पूरी ताकत से विस पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन विस बड़ी आसानी से उस पंच को चकमा देकर एक जबरदस्त प्रहार करते हैं। गोकू को इससे गुस्सा तो आता है, मगर वो उत्साहित भी हो जाता है। अब मजा आएगा। गोकू चिल्लाता है और कायोकेन 40 गुना का इस्तेमाल करता है। इस ताकत के साथ वो विस को एक पंच मारता है जिससे विस दूर जा गिरते हैं, लेकिन विस जल्दी संभल जाते हैं और अपने स्टाफ की मदद से एक की एनर्जी बॉल गोकू की तरफ फेंकते हैं। गोकू अपनी ताकत दिखाते हुए उसे एक ही हाथ से रोक देता है, लेकिन तभी विस अचानक गोकू के सामने प्रकट होते हैं और उसकी कमजोर सुरक्षा का फायदा उठाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारते हैं। इसके बाद लगातार कई किक्स और फिर एक शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट। गोकू बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए टेलीपोर्ट करता है और एकदम से विस के पीछे प्रकट होकर उनकी कमर पर जबरदस्त पंच मारता है। फिर शुरू होता है एक कॉम्बो अटैक, पंच और किक का लगातार वार, और अंत में एक कामेहामेहा सीधा विस पर जाकर लगा। विस ने तुरंत अपनी पावर को 90% तक बढ़ा लिया। अब विस पूरी ताकत से हमला करने लगे। गोकू के पास खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिल रहा था। एक जोरदार घूंसे से विस ने गोकू को बहुत दूर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उनका अगला अटैक लगने वाला था, गोकू ने अपनी कायोकेन को 90 गुना तक बढ़ा लिया, जिससे वो भारी नुकसान से बच गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, काकरूट की ताकत अब देवताओं और एंजल्स को भी चुनौती देने लगी है। क्या कायोकेन 90 गुना की शक्ति विस के 90% पावर का सामना कर पाएगी, या फिर विस को अपनी पूरी ताकत यानी 100% का इस्तेमाल करना पड़ेगा? लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या यूनिवर्स 7 का विनाश तय है? और अगर गोकू का असली रूप वापस नहीं आया तो वेजिटा और बुल्मा का क्या होगा? अगले एपिसोड में हम देखेंगे एंजल का क्रोध और काकरूट का अंतिम वार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां तबाही का एक नया मंजर शुरू होगा। अगर आपको ये डार्क गोकू काकरूट की कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला धमाकेदार एपिसोड मिस न करें।